एक राजा के महल में एक बार एक सन्यासी आया और वो सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई न कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि पहले वही राज करते थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तो उनके बाद मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले महल किसका था? सन्यासी से फिर प्रश्न पूछा और राजा गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी वह शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो कल तुम्हारी न थी और तुम्हारे जाने के बाद किसी और की न होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? ये सब उस सन्यासी ने राजा से कह दिया। राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने की जगह दी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संसार में को हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। जब तक इस संसार में आप हैं तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े।